हेलो फ्रेंड्स, PHP फॉर बिगिनर्स सीरीज़ की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम PHP के वेरिएबल को HTML के टेक्स्ट फील्ड में प्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं PHP के का स्निपेट लिखता हूँ, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ। पता है कि हमें PHP में कोई भी वेरिएबल बनाने के लिए उसके डॉलर साइन के साथ लिखना पड़ता है, तो मैंने लिखा डॉलर var हाई करके मैंने var को हाई का स्ट्रिंग असाइन कर दिया। अब HTML के पुराने स्टाइल से जिस तरह से HTML में होता है कि इनपुट की टेक्स्ट फील्ड बनाई जाती है, उसी तरह से मैं HTML की इनपुट टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा। इधर मैं PHP का स्निपेट अपने वैल्यू को असाइन कर दूंगा। और मैं यहाँ पे इको आउट कर दूंगा अपने वेरिएबल को, जो मैंने ऊपर PHP का कोड स्निपेट में डिक्लेयर और असाइन किया है। इसको हम अपने ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। तो देखा आपने कि जो वेरिएबल PHP के कोड स्निपेट में मैंने वेर के नाम से बनाया था, उसमें उसको मैंने हाई का स्ट्रिंग असाइन किया था और उसी को मैंने अपने HTML के इनपुट फील्ड में एज अ वैल्यू प्लेस करवा दिया। अब मैं आपको इसी वीडियो में कमेंट्स के बारे में ये बता देता हूँ कि PHP में दो तरह से कमेंटिंग की जाती है। एक तो सिंगल लाइन कमेंटिंग कहलाती है, जो कि डबल फॉरवर्ड स्लैशेस से की जाती है, और उस लाइन में कि जिस लाइन में फॉरवर्ड स्लैश लगाए जाते हैं, उस लाइन के एंड तक जितना कुछ लिखा गया है वो सारा कमेंट ही काउंट होता है। जैसे कि ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। और अगर मल्टी लाइन कमेंटिंग आपको करनी हो PHP में, तो वो इस तरह से कि पहले फॉरवर्ड स्लैश एस्टरिस्क और उसके बाद आप मल्टी लाइन कमेंट लिख दें, ताकि जो आप लिख रहे हैं वो भी मल्टीपल लाइंस में है, और इससे आपको ये आइडिया भी क्लियर हो जाएगा कि एक मल्टी लाइन कमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये पूरा हिस्सा जो 3 लाइन्स पर मुश्तमिल है, ये मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है। ये चूँकि एक ही लाइन का इको का आउटपुट है, तो यहाँ पर एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने इसके बाद एक और इको की लाइन लिखी, इको आउट कुछ और करवाया इसके बाद, तो फिर एरर आएगा। तो हम इसको देख लेते हैं। ये बिना एरर के इस टेक्स्ट को आउट करना चाहिए हमारे ब्राउज़र में। तो इसको मैं सेव करता हूँ, और आपने देखा कि ये दिस शुड रिजल्ट इन एन एरर का जो टेक्स्ट है वो बिना किसी एरर के हमारे ब्राउज़र में आउटपुट हो गया। अब अगर मैं इसके नीचे एक और इको की कमांड लिखूं और उसके साथ में कुछ और आउटपुट करवाना चाहूं, चाहे मैं यहाँ पर लगा ही दूँ सेमीकोलन, लेकिन यहाँ पर एरर नज़र आना चाहिए। वो कि कह रहा है कि जो लाइन नंबर 11 है उसमें या तो कॉमा या तो सेमीकोलन आना चाहिए स्टेटमेंट के एंड में। तो लाइन नंबर 11 जो है ये है, वो यहाँ पर सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन हम रीडेबिलिटी के लिए यहाँ नहीं लगाते, बल्कि हम लगाते हैं इस तरह से। और वो काउंट इसी तरह से होता है कि जहाँ पर लाइन नंबर 10 इस जगह पर एंड हो रही है, वहीं से वो लाइन नंबर 11 शुरू हो रही है। तो ये एक्विवेलेंट है कि हम यहाँ पर लगाएं, हम लाइन नंबर 11 में लगाएं इस जगह पर, या तो हम इस जगह पर लगाएं। तो आइडियली हम रीडेबिलिटी के लिए हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाया करते हैं। अब जबकि मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया है, तो एरर जा चुका है।